नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, सहारा इंडिया के खिलाफ होगी एफआईआर। कोर्ट ने मांगा रिपोर्ट। कौन से मामले में, इससे क्या फायदा होगा और आप आम जमाकर्ताओं को इससे क्या सीख लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि पूरे देश के जमाकर्ता कई वर्षों से अपने पैसे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जमाकर्ता जिस मामले में पीछे हैं, उसमें कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब, अपना पैसा निकालने के लिए, अपना बकाया वेतन के लिए भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जमाकर्ता सोए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अपने आप उनको पैसा मिल जाएगा। जबकि जैसा कि हमने पहले बताया था फरवरी 2022 में ही, कि जिस सरकार ने आपका पैसा फंसाया है, जो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, और कार्रवाई भी कर रही है तो किस तरह से, तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और उसका पैसा भी आपको कितना धीरे धीरे दे रही है आपने देखा होगा। ऐसे में इंतजार में बैठे रहेंगे तो क्या आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन से मामले में सहारा की मुश्किलें बढ़ने वाली है, एफआईआर होने वाला है और आने वाले समय में क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस मामले से आप जमाकर्ताओं को क्या सीख लेना चाहिए। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में जब हमने इस सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था, तभी से हम पटोरी थाना के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो वहां के नेता हैं, जिसको लोग वोट दे करके चुनते हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। कहने का मतलब, एक तरह से देखिएगा तो सहारा के साथ खड़े हैं, और जिसका कहीं ना कहीं फायदा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को मिलता है। हालांकि अगर एफआईआर होता तो कम से कम ये तो साबित होता कि किस तरह से लाइसेंस रद्द होने के बाद आपका कन्वर्जन पर कन्वर्जन होता रहा और आप लोग अपना पैसा फंसाते रहे। ऐसे में एक बहुत ही सुखद खबर आई है। तो सुखद खबर किसके लिए है? तो सहारा के अंदर जो काम करते थे कर्मचारी, उनके लिए। क्योंकि सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, उसके ऊपर आने वाले समय में एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो ये कौन सा मामला है? एबीपी न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने कर्मचारियों के पीएफ के मामले में सहारा पर एफआईआर का आदेश दिया है और साथ ही रिपोर्ट मांगा है। सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के कर्मचारियों को वेतन से पीएफ की रकम काटी तो गई थी, लेकिन पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया, जिसको लेकर के शिकायत दर्ज होता है। और उनकी शिकायत पर लखनऊ की अदालत ने सहारा के ऊपर एफआईआर का आदेश दिया है। कोर्ट ने अलीगंज थाना प्रभारी को मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी कोर्ट को देने को कहा गया है। पूरा मामला क्या है, काफी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि जमाकर्ताओं को इससे क्या सीख लेना चाहिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरा मामला ईपीएफओ के शिकायत से जुड़ा है। ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी के मुताबिक सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के कर्मचारियों अनुराग मिश्रा, दिनेश श्रीवास्तव और कलानिधि मिश्रा समेत कई कर्मचारियों ने शिकायत दी थी कि उनकी सैलरी से पीएफ की रकम तो काटी गई है, लेकिन यह पैसा उनके पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया। ईपीएफओ ने इस मामले में 7 फरवरी 2026 को और दोबारा 11 मार्च 2026 को संबंधित पक्ष को स्पष्टीकरण मांगा था। आरोप है कि इसके बावजूद न तो पीएफ की रकम जमा की गई और न ही जवाब दिया गया। इसके पहले ईपीएफओ ने 9 दिसंबर 2025 को अलीगंज थाने में शिकायत दी थी। कार्रवाई नहीं होने पे 18 मार्च 2026 को लखनऊ कमिश्नर से भी शिकायत की थी। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो ईपीएफओ को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, और जिसके बाद इस तरह की खबर आती है। कहने का मतलब, आने वाले समय में सहारा के ऊपर एक और एफआईआर होगा, जो कि उसके खुद के कर्मचारियों ने की है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार वापस करो, उनको इससे सीख लेना चाहिए। और तो और जमाकर्ताओं को क्या सीख लेना चाहिए, तो उनको भी अपने थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उनको कह रहे हैं कि आपका डाटा हमारे डाटा से मैच नहीं खा रहा है, या फिर आपका पेपर जाली है या फर्जी है, आपका अकाउंट हमारे पास नहीं है। उनको तो तुरंत जा करके थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। और अगर आप पूछिएगा कि उसमें हम क्या लिखेंगे, अगर थाना एफआईआर नहीं लेता है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जैसा कि इसमें बताया हुआ है, एसपी साहब से शिकायत करेंगे उस आवेदन के साथ, और तब भी नहीं होता है तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आवेदन हम कैसे लिखें, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और तो और जिन्होंने पोर्टल के ऊपर क्लेम भी कर दिया, उनको थोड़ा पैसा मिल भी गया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, वो भी कर सकते हैं। और जिनका ज़्यादा अमाउंट है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही हो कि यहाँ के डायरेक्टर पकड़े गए, वहाँ के डायरेक्टर पकड़े गए। तो हजारों की संख्या में जब आप शिकायत थाने के अंदर भी करना शुरू कीजिएगा, तो जो मैनेजर वगैरह था वो भागता नजर आएगा। और जो आपके पैसा को ठग करके पेट्रोल पंप बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
घर बना लिया, कहीं ना कहीं उसकी मुश्किल बढ़ेगी। उसके माध्यम से आपके स्टेट में जो कानून है उसके हिसाब से सरकार आपको पैसा वापस दिला सकती है, कोर्ट भी आपको पैसा वापस दिला सकता है। ऐसे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।